गुड इवनिंग सभी छात्र एवं छात्राओं, मैं हेमराज चौधरी आप सभी का इस एजुपथ आचार्य क्लासेज में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां पर चलते हैं आज अपन यहां पर नए टॉपिक के साथ। यहां पर बात करेंगे अपन ने राजस्थान का एकीकरण जो बात कर चुके हैं, आज नया टॉपिक लेते हैं। यहां पर किधर है पता नहीं, आरती गुप्ता पता नहीं, हाँ अपने आप ही मैसेज कर रही है। यहाँ पर अग्रवाल जीपी विशाल अग्रवाल, यहाँ हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी कौन कर रहा है? सभी कर रहे हैं। बस ये मान लो राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं ना, वो सभी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ चलो आज बात करते हैं। यहाँ पर नया टॉपिक है जिसका नाम है पुरातात्विक स्थल की। पुरातात्विक स्थल का मतलब जो अपने प्राचीन काल में अपन यहाँ पर जो सभ्यताएं पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर बात करेंगे। आज यहाँ पर ये टॉपिक है और राजस्थान के सभ्यताओं के अंतर्गत अपन बात करेंगे। आज यहाँ पर चलते हैं अपन यहाँ पर टॉपिक की और सभी यहाँ पर जुड़ जाओ, सभी अपने मित्रों को शेयर करो लिंक ज्यादा से ज्यादा, और यहाँ पर सभी लोगों को जोड़ो, सभी आ जाओ, सभी अपने मित्रों को बोलो कि क्लास क्या हो गई है, शुरू हो गई है। चलते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की ओर। देखो पहला जो क्वेश्चन है जो आपके सामने स्क्रीन पर है, यहाँ पर बात करते हैं। उस दौरान देखो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? यहां पर राजस्थान की बातें हो रही है। किसकी हो रही है? राजस्थान की बातें। आपको पता है यहां पर अगर भारत की बातें करते हैं अपन तो यहां पर बात करते हैं सिर्फ हड़प्पा के अंतर्गत, और हड़प्पा से पहले अपन बातें करते हैं यहां पर किसके बारे में? तो यहां पर बातें करते हैं अपन, आपको पता उस समय जो 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय खोला गया था, आपको पता बंगाल के अंतर्गत। और यहां पर पहला जो अध्यक्ष बनाया गया था वो अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था। यहां पर उस दौरान आपको पता 1902 ईस्वी के अंतर्गत यहां पर क्या किया गया था? यहां पर सर जॉन मार्शल को क्या बनाया गया था? इसका अध्यक्ष बनाया गया था। हड़प्पा का 1904 ईस्वी में उसे क्या बनाया गया था? डायरेक्टर निदेशक के पद पर नियुक्ति की गई थी। लेकिन यहां पर सिर्फ राजस्थान के अंतर्गत की बातें हो रही है। यहां पर राजस्थान के अंतर्गत पुरातात्विक सर्वेक्षण जो विभाग है उसकी स्थापना यहां पर कब की गई थी? 1871 ईस्वी में की गई थी। और इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो यहां पर इसको प्रारंभ करने का श्रेय यहां पर किसको जाएगा? एसीएल कार्लाइल को जाएगा। एसीएल कार्लाइल को जाएगा। यहां पर एसडी सांकलिया को नहीं जाएगा, यहां पर बीबी लाल को नहीं जाएगा, यहां पर अलेक्जेंडर कनिंघम को नहीं जाएगा, क्योंकि यह तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का क्या रहा है? प्रथम अध्यक्ष रहा है। प्रथम अध्यक्ष कौन रहा है? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो यहां पर इसको श्रेय नहीं जाएगा। यहां पर सिर्फ राजस्थान के अंतर्गत बातें हो रही है। यहां पर एसडी सांकलिया की बात करें तो यहां पर आपको पता है एसडी जो सांकलिया रहा है यहां पर उत्खनन करता रहा है। किसका? यहां पर आहार सभ्यता का ये क्या रहा है? उत्खनन करता। आहार सभ्यता का क्या रहा है? ये यहां पर उत्खनन करता रहा है, आपको पता है। यहां पर एलसी कार्लाइल जो है यहां पर इसे राजस्थान का यहां पर क्या माना जाएगा? यहां पर पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का यहां पर जो शुरू करने का जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है। तो यहां पर आंसर कौन सा होगा? अपना पहला आंसर होगा। यहां पर देखो सुरेंद्र टारगेट, गुड इवनिंग सर जी। बिल्कुल गुड इवनिंग सुरेंद्र, तेरे को भी। यहां पर असमस ब्रो में आप आया हूं यार। यहां पर देखो आगे बात करते हैं। यहां पर आगे की अगला जो क्वेश्चन है यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 2, ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? यहां पर एक पुस्तक की रचना की गई थी। ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशियंट, एक सर्वे किया गया था प्राचीन जो साइट है, जो स्थल है उनके अंतर्गत अलोंग दी लॉस्ट, जो खो चुकी थी, जो विलुप्त हो चुकी थी सरस्वती नदी, उसके बारे में यहां पर एक पुस्तक की रचना की गई थी। और यहां पर ये जो पुस्तक की रचना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो यहां पर आपको पता है एम.आर. मुगल। यहां पर मुगल से तो कोई मतलब ही नहीं है। यहां पर हरमन गोइट्स, ये यहां पर आंसर नहीं होगा। यहां पर वी.एन. आसोपा, ये भी आंसर नहीं है। आंसर कौन सा है? आर.एल. स्टेन है। यहां पर आर.एल. स्टेन इसका क्या है? आंसर है। यहां पर ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर, इन्होंने जो सरस्वती नदी है जो प्राचीन काल में बहती थी, जिसका उल्लेख वैदिक काल में भी मिलता है। आपको पता है वैदिक काल में सर्वाधिक जो उल्लेख नदियों का मिलता है वो सिंधु नदी का मिलता। यहां पर सिंधु नदी के बाद में जो उल्लेख मिलता है वो कौन सी नदी का मिलता है? सरस्वती नदी का यहां पर उल्लेख मिलता है।
यहां पर उसी दौरान अपन यहां पर बात करें तो यहां पर जो ये नदी थी, जो यहां पर उस समय हनुमानगढ़ के ऊपरी हिस्से से होती हुई, हनुमानगढ़ से होती हुई बहती थी और यहां पर पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक बहती थी। यहां पर वो नदी विलुप्त हो गई है और उसके स्थान पर जो नदी बहने लगी है घग्गर नदी। इस घग्गर नदी के यहां पर से पहले जो यहां पर इसकी खोज की गई थी, उसका यहां पर इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, उसका यहां पर रचयिता आर.एल. स्टेन था। गुड इवनिंग सर जी एंड ऑल फ्रेंड्स। अनन्या, अन्नू खंगार, गुड इवनिंग आपको भी। रितु सैनी, असमस, ये क्या है, शॉर्ट में मत समझा, रितु सैनी। हाँ, सुरेंद्र टारगेट बाय 5 मिनट में आया। यहां पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पर देखो, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी के किनारे स्थित है। आपको पता कालीबंगा है जो उत्तरी राजस्थान का एक जिला पड़ता है हनुमानगढ़, उस जिले के यहां पर किस नदी के किनारे स्थित है। अब आपको पता है यहां पर मैंने कहा था कि यहां पर लूणी नदी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहां पर लूणी नदी यहां पर अजमेर के नागपार से निकलती है। यहां पर साबरमती नदी होगी नहीं, क्योंकि साबरमती नदी कहां पर बहती है, तो यहां पर साबरमती नदी आपको पता अहमदाबाद गुजरात में बहती है, अहमदाबाद गुजरात में बहती है। जहां पर आपको पता है यहां पर गुजरात के अंतर्गत, तो यहां पर आपको पता है गांधी जी का यहां पर क्या था, यहां पर पूरा जीवन जो समर्पण था वो इस साबरमती नदी के किनारे था। आपको पता है यहां पर एक इसके ऊपर एक कहानी लिखी थी कि साबरमती के किनारे गांधी जी ने कर दिया कमाल, ऐसा कुछ गाना लिखा हुआ था, आपको पता है यहां पर। तो यहां पर इससे तो मतलब है नहीं। यहां पर बनास की बात करें तो आपको पता बनास नदी जो यहां पर टोंक सवाई माधोपुर होते हुए उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर है जो बहती है, तो यहां पर इसका तो कोई संबंध है नहीं। यहां पर सिर्फ संबंध किसका है, कालीबंगा का, यहां पर घग्गर नदी यानी कि सरस्वती नदी के किनारे, और उसी नदी के किनारे कालीबंगा की क्या हुई है, खोज हुई है। तो आंसर कौन सा होगा, पहला होगा। यहां पर देखो, यहां पर बात करें तो यहां पर देखो, उसी दौरान सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया। सिंधु घाटी से अलग, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं का द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है। तो यहां पर आपको पता है जो सिंधु घाटी रही है, उस सिंधु घाटी के अंतर्गत सबसे पहला यहां पर जो केंद्र मिला था वो कौन सा था, हड़प्पा था, यहां पर आपको पता। और यहां पर हड़प्पा जो केंद्र है, उस हड़प्पा केंद्र से के जो समय की जो संस्कृति थी, जो वस्तुएं जो सामग्रियां मिली थी, उसी से पूर्व की यहां पर सामग्रियों के यहां पर साक्ष्य मिले हैं। वो किसके मिले हैं, यहां पर कालीबंगा के मिले हैं। यहां पर किसके मिले हैं, कालीबंगा के। इस हड़प्पा से भी प्राचीन सभ्यता की सामग्रियां यहां पर मिली है, इसलिए इसे प्राक हड़प्पा स्थल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, प्राक हड़प्पा स्थल भी कहा जाता था, प्राक हड़प्पा स्थल भी कहा जाता था, प्राक हड़प्पा स्थल भी से कहा जाता था, स्थल कहा जाता था किसको, कालीबंगा को। क्यों, क्योंकि इसकी सामग्रियां जो मिली है उनकी जब यहां पर रेडियो कार्बन 14 जब उसका कालक्रम का निर्धारण किया गया, रेडियो कार्बन 14 C14 जिसको अपन बोलते हैं, रेडियो कार्बन 14 के आधार पर जब समय का यहां पर अनुमान लगाया गया तो ये इससे भी पुराना पाया गया। यहां पर इसको दौरान अपने यहां पर एक साइंस का फार्मूला है जिसके माध्यम से अपन समय का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो इस दौरान यहां पर किसके बारे में जानकारी मिलती है, यहां पर हड़प्पा से भी पुरानी कालीबंगा के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। यहां पर उसी दौरान मैं बात करता हूं, यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 की मैं क्या करता हूं, यहां पर बात करता हूं राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब आपको पता राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो किनारों पर जो यहाँ पर स्थल मिले हैं उससे भी पुराना यहाँ पर स्थल जो मिला है वो यहाँ पर सैंधव स्थल जो माना गया, लेकिन ये घग्गर नदी के किनारे मिला है। तो ऐसा कौन सा स्थल मिला है आपको पता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा स्थल मिला है, तो यहाँ पर स्थल कौन सा मिला है, यहाँ पर कालीबंगा मिला है। कौन सा मिला है, यहाँ पर कालीबंगा मिला है, आपको पता है। यहाँ पर कालीबंगा को इससे भी क्या माना गया, पुराना माना गया, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा नहीं, यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, कालीबंगा होगा। सी डी दोनों ही है, नहीं कालीबंगा होगा, यहाँ पर सी डी नहीं होगा ना। कौन कौन, ऋतु सैनी सी डी दोनों नहीं होंगे, यहाँ पर सिर्फ कालीबंगा होगा ना। हाँ, यहाँ पर बात करते हैं, हाँ वह हनुमानगढ़ में है, मानते पीलीबंगा भी हनुमानगढ़ में, लेकिन यहाँ पर पीलीबंगा दोनों नहीं होंगे। हाँ, जीवी विशाल अग्रवाल नहीं होगा बेटा, है ना। यहां पर बात करते हैं, देखो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ कौन सा है, श्याम का दीवाना सी,
देखो यहाँ पर कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आपको पता है कालीबंगा का शाब्दिक होता है यहाँ पर अर्थ, यहाँ पर काला पत्थर नहीं हो सकता, यहाँ पर काला पत्थर के होने की कोई साक्ष्य मिले ही नहीं, तो यहाँ पर ये आंसर होगा ही नहीं अपने। यहाँ पर जुता हुआ खेत मिला है, यहाँ पर जुता हुआ खेत मिला है, तो यहाँ पर जुता हुआ खेत के तो साक्ष्य तो मिले, लेकिन यहां पर जुते हुए खेत के दौरान यहाँ पर आपको पता है गेहूं और जौ नामक कृषि के साक्ष्य भी मिले, यहाँ पर कृषि कार्य किया जाता था यहाँ के लोगों के, तो यहाँ पर इसके तो मिले हैं, लेकिन सिर्फ शाब्दिक उस शब्द का अर्थ पूछ रहा है। आपको पता है यहाँ पर काले रंग की चूड़ियां मिली थी, किसकी चूड़ियां मिली थी, काले रंग की चूड़ियां मिली थी, इस कारण यहाँ पर कालीबंगा शब्द पड़ा है। महिलाओं की जो चूड़ियां पहनती थी वो काले रंग की थी, उसके यहाँ पर साक्ष्य मिलने के कारण इसका नाम पड़ गया कालीबंगा, और यहाँ पर इस शब्द का अर्थ पूछ रहा है, इसका मतलब आंसर होगा काली चूड़ियां। यहाँ पर आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा, काली चूड़ियां यहाँ पर आंसर होगा। सॉरी सर, जाना होगा, मॉक टेस्ट का टाइम हो गया है ना। चलो यहाँ पर बात करते हैं, उस दौरान यहाँ पर बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। प्रियंका शर्मा ब्लैक बंगाल, हाँ बिल्कुल 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 प्रियंका, बिल्कुल। आरती गुप्ता सी बिल्कुल सही है, सी करेक्ट है बिल्कुल। सॉरी सर, जाना होगा। प्रियंका शर्मा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं अपने। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, कालीबंगा को यहाँ पर प्रकाश में किसने लाया था, यहाँ पर ये बात करते हैं अपन। तो यहाँ पर आपको पता प्रकाश में लाया गया था, तो सबसे पहले जो खुदाई करता वो इसको प्रकाश में लेकर के आता है। यहाँ पर जब तक कोई खुदाई नहीं करता, इसके बारे में नहीं बता पाता, उसका मतलब यहाँ पर वो व्यक्ति यहाँ पर नहीं लाता, तो वो यहाँ पर प्रकाश में नहीं लाया उसको। जो व्यक्ति खुदाई करता है, लोगों को बताता है इसके बारे में, तो यहाँ पर क्या करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर वही आंसर होता है। सर थोड़ा जोश से पढ़ाओ ना, ऐसे मजा नहीं आ रहा। बिल्कुल नैनो से नहीं, ये लो आप जोश लो। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर उस समय अमलानंद घोष के द्वारा यहाँ पर कालीबंगा की क्या की गई, यहाँ पर खोज की गई। आपको पता कालीबंगा की जो खोज है, तो यहाँ पर खोज क्या है, यहाँ पर आपको पता 1951-52 ईस्वी मानते, 1951-52 ईस्वी यहाँ पर इसकी खोज मानते। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें चलती है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कितना मानती है यहाँ पर, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसकी खुदाई कितनी मानती है, 1953 ईस्वी मानती है। कितना मानती है यहाँ पर, 1953 ईस्वी मानती है। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसकी खोज कब मानती है, 1953 ईस्वी मानती है। यहाँ पर जो खोज है इसकी 1951-52 ईस्वी मानते हैं, लेकिन अभी किताबों में यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पर एनसीईआरटी किताबें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें 1953 भी मानती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। बिल्कुल प्रियंका शर्मा, मैंने तो आपको पूरी समझा दिया है ना। हाँ क्या लिखा मैंने पढ़ा नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। यहाँ पर लिखा है सिर्फ अमलानंद घोष के द्वारा इस कालीबंगा की खोज कब की गई, तो यहाँ पर खोज का है, तो यहाँ पर 1951-52 भी है, और यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दौरान यहाँ पर 1953 ईस्वी भी है। आपको पता है यहाँ पर बी लाल और बी के थापर यानी कि ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर ने यहाँ पर इसकी क्या की है, उत्खननकर्ता के रूप में कार्य किया। इन्होंने क्या किया है, उत्खननकर्ता के रूप में कार्य किया गया है। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर क्या किया, 1961 से 62 ईस्वी के अंतर्गत इसकी क्या की है, यहाँ पर इन्होंने खोज यानी कि उत्खननकर्ता के यानी दोबारा खोजने के बाद इन्होंने दोबारा खोदा। यहाँ पर एक खरे नामक व्यक्ति भी था जिसने भी इनके बाद में क्या किया, यहाँ पर दोबारा खोदा गया। तो इसलिए टाइम पीरियड क्या मान लेते हैं अपन, 1961 से लेकर के 1969 मान लेते हैं। अगर तीसरा व्यक्ति आता तो यहाँ पर ये दोनों आते हैं तो 1961-62 या 1964 तक मान लेते हैं। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा आंसर में देखना, क्योंकि ये यहाँ पर थोड़ा सा समथिंग क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट है इन चीजों को लेकर के। तो कई किताबों में जैसे अपन बात करते हैं हिंदी ग्रंथ अकादमी, तो हिंदी ग्रंथ अकादमी है जो यहाँ पर हुक्मचंद जैन की किताबें चलती है, तो 1961 से लेकर के 64, इसका मतलब टाइम पीरियड थोड़ा सा लंबा ले लेती है। यहाँ पर अगर अपन सभी व्यक्तियों को शामिल करते हैं तो 1961 से लेकर के 1969 ईस्वी तक क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखो उसके दौरान बात करते हैं, यहाँ पर वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है।
यहाँ पर 1961 से 1969, मैंने कहा था ना, देख लो आपके सामने रखा है, क्वेश्चन आया। अभी मैं यही बात कर रहा था, समझ जाओ इस बात को कि यहाँ पर वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन सा पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं गुरुजी, कोई टीचर हमें ये लिखा रहा 1961-62, कोई टीचर हमें 1961 से लेकर के 64 लिखा रहा, कोई टीचर हमें 1961 से लेकर 1969 लिखा रहा है। राज क्या है? राज यही है, ये क्वेश्चन आपको जवाब देगा। राज और कुछ भी नहीं है, यही क्वेश्चन आपको जवाब देगा, यहां पर समझ लो। यहां पर देखो वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान यहां पर कालीबंगा को पुनः खुदाई के दौरान यहां पर कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं था। तो यहां पर आपको पता बीबी लाल है, बीके थापर है, एमडी खरे हैं, ये लोग हैं। तो इसका मतलब टाइम पीरियड कब आ गया? 1961 से 1969 आ गया। लेकिन यहां पर आरसी अग्रवाल शामिल नहीं है, तो यहां पर नहीं है, इसका मतलब यहां पर अपना आंसर कौन सा होगा? यहां पर आंसर पहला नंबर का होगा। आंसर कौन सा होगा? पहला नंबर का, निहारिका जांगेड़। ए बिल्कुल सही है निहारिका। आपको ये चीजें समझ में नहीं आई होगी क्योंकि आपने पता है ये चीजें पहले नहीं पढ़ी थी। आज मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पर करीना बेरवा, गुड इवनिंग सर। करीना गुड इवनिंग। प्रियंका प्रजापत, गुड इवनिंग सर। प्रियंका गुड इवनिंग। यहाँ पर आनंद मेघवाल, आरसी, हाँ बिल्कुल आंसर वही है, मतलब नहीं के आधार पर आंसर वही है। करीना बेरवा गुड इवनिंग सर। दीपक हेलो सर, बिल्कुल दीपक हेलो। सभी को यहाँ पर गुड इवनिंग, हेलो सभी को यहाँ पर बात करते हैं। चलते हैं यहाँ पर, देखो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा लिंक शेयर करो। हाँ सर जी, पर पढ़ा है मैंने। हाँ बिल्कुल पढ़ा है, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन जो चीजें हैं जो यहाँ पर टाइम पीरियड को लेकर के आपके माइंड में दिमाग में आती है, वो चीजें यहाँ पर आज क्लियर हो गई है। और मैंने यहाँ पर सभी बच्चों के सामने आपको क्या करवा दिया? क्लियर करवा दिया ये चीजें। हाँ आरपीएससी एस्पिरेंट सुशीला, बिल्कुल राम राम सुशीला। अनन्या अनु खंगार नेक्स्ट। मस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है प्रियंका, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर करीना बेरवा बी, करीना बी नहीं होगा है ना, यहां पर सिर्फ नहीं से संबंधित पूछ रहा है तो आरसी अग्रवाल होगा, क्योंकि ये तो उत्खननकर्ता के रूप में तीनों व्यक्ति है, टाइम पीरियड के हिसाब से तीनों शामिल है। अगर यहां पर ये व्यक्ति नहीं होता तो यहां पर 1961 से आपका यहां पर 62 तक सही था। 1961 से 62 तक 64 तक सही होता है, लेकिन बाद में ये व्यक्ति शामिल हो गया क्योंकि टाइम पीरियड के बाद आया, इसने फिर यहां पर खोदा गया, इसलिए यहां पर एमडी खरे के अंतर्गत यहां पर 1969 ईस्वी लगाते हैं अपन, है ना। चलो यहां पर बात करते हैं, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी? यहां पर प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी? बिल्कुल ये सबको आता है, यहां पर मैंने बता दिया है। देखो यहां पर कालीबंगा स्थल की पुनः खोज कब की गई थी? तो यहां पर अमलानंद घोष ने कब की थी आपको पता है, तो कब की है यहां पर देख लो। अब गुरुजी यहां पर 1952 भी आ रखा और 1953 भी आ रखा है। आंसर कौन सा होगा? तो मैंने कहा ना आंसर कौन सा होगा, यहां पर देखो, यहां पर इस प्रकार से आ गया ना ये, तो अपना सिर्फ अगर आप बात कर रहे हो तो यहां पर आंसर कौन सा होगा इसका? तो आंसर कौन सा होगा अपना यहां पर? तो आंसर होगा अपना यहां पर 1953 ईस्वी। कौन सा आंसर होगा? 1953 ईस्वी, अकॉर्डिंग टू आरबीएससी। बिल्कुल प्रियंका शर्मा, अकॉर्डिंग टू आरबीएससी, अकॉर्डिंग टू आरबीएससी, अकॉर्डिंग टू आरबीएसई के हिसाब से कौन सा होगा अपना? 1953 होगा। अगर एलडीसी में क्वेश्चन आता है तो आंसर कौन सा होगा? 1953 आता है। अपन सेंटर के एग्जाम देते हैं तब आंसर कौन सा होता है? 1952 ईस्वी होता है। यहां पर देख लो, हिंदी ग्रंथ अकादमी के अंतर्गत अपन बात करें तो 1951-52 मानता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें तो यहां पर कौन सा मानता है? यहां पर एनसीईआरटी किताबें 1953 मानती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर आंसर कौन सा होगा? 1953। इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। इतनी जीके पर पढ़ते हैं तो ये जो चीजें जो डाउट चल रहे हैं इनको अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। सिचुएशन के हिसाब से अकॉर्डिंग अपना जवाब होना चाहिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल अनन्या नोकंगार, बिल्कुल ओके जी सर। हाँ तो समझना ये बात, इसमें कोई इन चीजों को क्लियर नहीं करवा सकता, मैं क्लियर यहां पर करवा के दे रहा हूं आपको। हाँ यहां पर बात करते हैं, देखो यहां पर उस दौरान कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है?
कालीबंगा जो स्थल है ना, यहाँ पर हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना आपको। यहाँ पर देखो सर नमस्ते सुरेश प्रजापत, बिल्कुल नमस्ते प्रियंका शर्मा, ए अनन्या, अनु खंगार, बिल्कुल अभी मैं समझा देता हूँ कौन सा आंसर होगा ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखो। लेकिन देखो सुनो, जो प्राचीन सभ्यता है या प्राचीन जो भारत का इतिहास है ना, उसमें तारीखों को लेकर के यहाँ पर थोड़ा सा डाउट बहुत ज्यादा है। तो मैं यहाँ पर आपको पूरा डाउट बता दूंगा कि कौन सी किताब में क्या चीज दी हुई है, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, आप कंफ्यूज होंगे ही नहीं। हाँ, एक से हुआ प्रियंका शर्मा, मिस्टेक से हुआ। अच्छा, आपने जो पहले आंसर दिया होता, अच्छा 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 बीसी का आंसर दे रहे थे, आपने मिस्टेक कर दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैं समझाने वाला हूं ना आपको। देखो कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है, तो आपको पता है यहां पर राजस्थान, आपको पता है राजस्थान, आपको पता है यहां पर ये राजस्थान, आपको पता है यहां पर सही मैप नहीं बनाया मैंने ना। अब आपको पता है यहां पर हनुमानगढ़ कहां पर पड़ता है, इस दौरान पड़ता है आपको पता है यहां पर हनुमानगढ़ के नीचे आपको पता क्या पड़ता है, नोहर। हनुमानगढ़ जहां पर पड़ता है वहां पर कालीबंगा पड़ती है, आपको पता है क्या पड़ती है, वहां पर कालीबंगा पड़ती है। तो आपको पता कालीबंगा इसका मतलब पश्चिम क्षेत्र में, लेकिन हनुमानगढ़ के किधर है, दक्षिण में। तो आंसर कौन सा होगा, दक्षिण पश्चिम। कौन सा होगा यहाँ पर, दक्षिण पश्चिम आंसर होगा, ध्यान रखना। आंसर तीसरा है यहाँ पर, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, सी दक्षिण पश्चिम, यहाँ ध्यान रखना है ना। यहाँ पर आंसर होगा सिर्फ हनुमानगढ़ के मुख्यालय से ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो दक्षिण पश्चिम आंसर होगा यहाँ पर अपना। यहां पर बात करते हैं, देखो कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया था अभी। यहां पर जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम चली थी अपने सितंबर के जो महीना था उसके अंतर्गत, सितंबर अक्टूबर, हाँ अक्टूबर में चला था। अक्टूबर में जब फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम चला उसमें यही क्वेश्चन आया था और सारे बच्चों ने गलत करके आए हो। ये क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वर्तमान में किताबें चल रही है उसमें नहीं है, इससे पहले जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें चलती थी उसमें से एक क्वेश्चन उठाया गया था। यहां पर देखो समझना, इसको समझ लिया तो आपका आंसर यहीं पर है। पहले ज्यादातर आपको पता है, यहां पर कमेंट पर ध्यान मत दो, यहां पर मेरे ऊपर ध्यान दो। यहां पर आपको पता कालीबंगा को यहां पर प्राक हड़प्पा स्थल के नाम से जानते हैं। इसका मतलब यहां पर जो सामग्रियां कुछ मिली है वो हड़प्पा की जब खोज हुई है, खुदाई हुई है, उससे पहले टाइम पीरियड की यहां पर माना गया। इसका मतलब यहां पर ये पुराना स्थल है, तो इसका मतलब यहां पर इसकी खुदाई, यहां पर जो सामग्रियां हैं, यहां पर सामग्रियां 5 स्टेपों में बनी है। सामग्रियों का जो टाइम पीरियड मिला है ना वो 5 स्तरों में उसका टाइम पीरियड मिला अलग अलग। तो यहां पर उत्खनन कार्य कितने स्तरों में हुआ है, 5 स्तरों में हुआ, ध्यान रखना। यहां पर 2 स्तर यहां पर हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई उससे पहले हो गए, और 3 स्तर उसके बाद में, यानी कि जो सामग्रियां हुई वो 3 इस हड़प्पा के सभ्यता की जब खुदाई हुई उसके टाइम पीरियड जो आपने अनुमान लगाया उसके बाद दिखा था। तो इसका मतलब आंसर कितना होगा इसमें, 5 होगा, या फर्स्ट ग्रेड में आया है। प्रियंका शर्मा मेरा सही, बिल्कुल तुम्हारा सही है प्रियंका, एग्जाम में भी आप सही करके आए होंगे मुझे पता है, प्रियंका प्रजापत। तो यहां पर देखो, यहां पर आंसर होगा 5, ध्यान रखना। यहां पर बात करते हैं, देखो यहां पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहां पाए गए। राजस्थान में सबसे जो प्राचीन सभ्यता है उसके अवशेष कहां पर पाए गए हैं। हाँ, तो यहां पर देखो आपको पता राजस्थान में जो सबसे प्राचीन सभ्यता रही है, और सबसे प्राचीन सभ्यता तो आपको पता है यहां पर कौन सी रही है, पिंकी उछल मत, दीपक कह रहा पिंकी उछल मत। और भाई उसका आंसर आया है, खुशी तो होगी कि नहीं होगी। यहां पर फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन आया और उसका आंसर उसको आता है, तो ये तो खुशी की बात है। देखो हाँ 1961-62 बीबी लाल बीके था, पर मैंने बिल्कुल सही है वही बताया मैंने। डीके खरीवे होते 1969 ईस्वी चला जाता है बस, है ना। टाइम पीरियड लंबा चला जाता है, टाइम पीरियड को शामिल कर लेते हैं अपन, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहां पर देखो उसी दौरान अपने बात करते हैं, यहां पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहां पाए गए। तो राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहां पर पाए गए, तो राजस्थान में प्राचीन अवशेष जो सभ्यता के अवशेष पाए हैं वो यहाँ पर कालीबंगा में पाए हैं, न तिलवाड़ा में पाया, न बालोतरा बाड़मेर में पाया, न आहोर में पाया है। यहाँ पर आंसर होगा कालीबंगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि इसके 5 स्तरों के दौरान इसकी खुदाई हुई है। यहाँ पर जो सामग्री मिली है वो 5 टाइम पीरियड की अलग अलग मिली है, इसलिए यहाँ पर इसको प्राचीन सभ्यता के रूप में मानते हैं। यहाँ पर हड़प्पा से भी प्राचीन मानते हैं।
कलर अच्छा है रेड। अच्छा रेड कलर लूं क्या मैं? कोई बात नहीं, कलर की बात हो गई तो तुम कलर के लिए क्यों लड़ रहे हो। हाँ यहाँ पर देख लेते कौन सा अच्छा अभी। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर रेड कलर ले लेते हैं अपन यहाँ पर, है ना। तो रेड कलर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं अभी। देखो ये देखो, हाँ देखो यहां पर बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं? आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला वाला क्वेश्चन कौन सा, थोड़ा सा देख लेते हैं अपन यहां पर। निम्नांकित में किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तटीय राजधानी कहा है? ये बिल्कुल गुड क्वेश्चन है यहां पर, सबसे अच्छा क्वेश्चन है यहां पर। ये कौन सा इतिहासकार है, वेता है, इतिहास वक्ता है जिसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा? देखो अब इसका मतलब अपने को यह भी पता होना चाहिए कि यहां पर कालीबंगा की यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानियां कौन सी रही है। तो आपको पता है यहां पर मैं बात करूं, देखो सिंधु घाटी सभ्यता की मैं बात करूं तो यहां पर देखो इसकी दो राजधानियां रही है, दो जुड़वा राजधानियां। कौन सी? जुड़वा, वो भी जुड़वा राजधानियां यहां पर। अब दोनों जुड़वा राजधानियां कौन सी है यहां पर? देखो दोनों जुड़वा राजधानियों की बात करूं मैं यहां पर, तो यहां पर जुड़वा राजधानियां कौन सी है? देखो पहले की बात करता हूं यहां पर हड़प्पा, और दूसरी की मैं बात करूं यहां पर तो कौन सी है? मोहनजोदड़ो। कौन सी है? मोहनजोदड़ो यहां पर दूसरी राजधानी है। तो इसका मतलब तीसरी राजधानी कौन सी है फिर यहां पर? तो यहां पर तीसरी राजधानी की बात करूं तो तीसरी राजधानी कौन सी होगी? तो तीसरी राजधानी होगी यहां पर, देखो तीसरी राजधानी की बात कर लेता हूं मैं। तो तीसरी राजधानी कौन सी है यहां पर? तो तीसरी राजधानी है अपनी कालीबंगा। तीसरी राजधानी कौन सी है? कालीबंगा। कालीबंगा क्यों? कालीबंगा क्यों है? क्योंकि तांबे की आपूर्ति यहां कालीबंगा से या आहार से होती थी। यहां पर जो तांबे की आपूर्ति होती थी सिंधु घाटी सभ्यता को, वो कहां से होती थी? यहां पर कालीबंगा और आहार सभ्यता से होती थी, ध्यान रखना। इसलिए यहां पर इसको तीसरी क्या माना गया है? यहां पर राजधानी माना गया। यहां पर बात करें तो यहां पर तीसरी राजधानी किसने मानी है, यह भी अपने को पता होना चाहिए। तो यहां पर तीसरी राजधानी किसने कहा है ये बात? तो यहां पर कौन सा इतिहासकार था? तो यहां पर GH ओझा नहीं होगा अपना आंसर, कौन सा होगा अपना यहां पर? तो यहां पर देखो यहां पर ये आंसर नहीं है, श्यामल दास नहीं होगा, यहां पर दयाराम साहनी, यहां पर क्या है इसका आंसर? नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? दशरथ शर्मा। राजस्थान के पुरातत्वों से इसका अच्छा संबंध है, तो यहां पर कौन सा होगा? दशरथ शर्मा अपना आंसर होगा, ध्यान रखना पर, है ना। यहां पर आगे चलते हैं यहां पर अगले क्वेश्चन में। तो देखो यहां पर अगले क्वेश्चन की बात करें अपने, क्वेश्चन नंबर है 14। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? यहां पर राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? राजस्थान में जितने भी स्थल मिले उनमें पहली बार सर्वप्रथम यहां पर हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। आपको पता है यहां पर भारत में भी हल से जुते हुए की बात नहीं करा, हल के जो साक्ष्य मिले वो राखीगढ़ी जिंद जो हरियाणा पड़ता है उसमें मिले थे। यहां पर आपको पता है यहां पर राखीगढ़ी जिंद हरियाणा के अंतर्गत सूरजबान और रफीक मुगल ने 1962 ईस्वी में यहां पर क्या किया, उसकी खोज की गई। यहां पर उत्खननकर्ता के रूप में 1963 ईस्वी में अमरेंद्र नाथ था, लेकिन वहां पर क्या मिला है? यहां पर हल के साक्ष्य मिले, पक्की मिट्टी से निर्मित था जिसके यहां पर क्या मिले? हल के साक्ष्य मिले। लेकिन यहां पर हल से जुते हुए खेत के क्या मिले? साक्ष्य मिले। और यहां पर कहां पर मिले हैं आपको पता है? यहां पर गणेश्वर सभ्यता सिक्कर आहड़ में नहीं मिले। यहां पर कहां से मिले हैं? रंगमहल में नहीं मिले। आंसर कौन सा होगा? कालीबंगा होगा। और यहां पर कालीबंगा के जुते हुए खेत तो मिले, लेकिन यहां पर आपको पता है यहां पर मैं बात करता हूं गेहूं और जौ के भी साक्ष्य मिले, गेहूं प्लस जौ के भी साक्ष्य मिले, प्लस आपको पता सरसों के भी क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं, प्लस आपको पता चना के भी क्या मिले हैं? यहां पर साक्ष्य मिले। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि यहां पर खाद्यान्न के रूप में कौन कौन सी सामग्रियों का पता लगा है। तो गेहूं जौ प्लस सरसों प्लस चना का क्या मिला है? यहां पर साक्ष्य मिला है। और जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां पर मिले? कालीबंगा से मिले। और यहां पर जो हल मिला है यहां पर, वो हल का साक्ष्य कहां पर मिला है? तो वहां पर राखीगढ़ी जिंद हरियाणा जो यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र था भारत के अंतर्गत, वहां पर क्या मिला है? यहां पर ये मिला है। आपको पता है यहां पर सबसे बड़ा जो स्थल था वो धोलावीरा था।
उसके बाद में जो दूसरे स्थान पर जो यहाँ पर सबसे बड़ा बाट का सिंधु घाटी सभ्यता का जो बड़ा स्थल था वो राखीगढ़ी को ही मानते हैं यहाँ पर। तो ये भी चीजें अपने को क्या होनी चाहिए, पता होना चाहिए यहाँ पर, है ना। सही बात है, यहाँ पर सही बात है सभी की। अरे सभी की नहीं, मेरी तरफ ध्यान दे ले सुरेंद्र। हाँ देखो यहाँ पर बात करते हैं, इसके आगे की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, नाइस क्लास सर जी, बी कंटिन्यू। मासूम कुमकुम, बिल्कुल हाँ, मेरा जोश देख करके आपको बहुत अच्छी क्लास लग रही है, इसका मतलब मेरा तो गला ही खराब करवा दोगे इतनी तेज आवाज में बुलाने से, है ना। हाँ यहां पर सही बात है। हाँ देखो यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है। कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है, यहां पर देखो। तो यहां पर बात करते हैं कि किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है। देखो उसी क्वेश्चन का यहां पर सेम रिपीट हुआ है, हनुमानगढ़ के मुख्यालय से किस ओर। तो यहां पर सिर्फ मैंने कहा था ना, वही बात यहां पर आ गई है। यहां पर वही स्थल, जुता हुआ खेत कहां पर मिला है, तो यहां पर कहां पर मिला है, तो यहां पर वही बात है, बस जुता हुआ खेत तो जहां पर वो स्थल मिलेगा वही है वो, है ना। तो यहां पर कौन सा आंसर होगा अपना, दक्षिण पश्चिम आंसर होगा यहां पर, बाकी के आंसर नहीं होंगे। दक्षिण पूर्व नहीं है सुरेंद्र, नहीं है, दक्षिण पश्चिम है, यही था, सही है। दक्षिण पूर्व नहीं है भाई, है ना, दक्षिण पश्चिमी है, ध्यान रखना है ना। वो स्थल जहां पर मिला वहीं पर तो खेत के साक्ष्य मिले हैं यहां पर, तो आंसर कौन सा होगा, दक्षिण पश्चिमी होगा, ध्यान रखना। प्रियंका शर्मा एक बार चेक करें, बिल्कुल दक्षिण पश्चिमी है ना। हाँ अनु मेरे लिए भी लाना, अनु क्या लेके आ रही है, चेक प्रियंका जी, यहां पर दक्षिण पश्चिम, हाँ है ना। चौथा होगा नहीं, आरती गुप्ता, नहीं दक्षिण पूर्व नहीं है, यहां पर दक्षिण पश्चिम है, क्योंकि स्थल तो हनुमानगढ़ के मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में ही है ना। प्रियंका शर्मा 3-3 होगा सर, सी होगा 100%। दक्षिण पूर्व नहीं है ना, दक्षिण पूर्व नहीं है, यहां पर दक्षिण पश्चिम ही है ना। फिर भी यहां देख लूंगा मैं बाद में, अगर ऐसा होगा तो मैं बता दूंगा ना, पर यहां पर मैंने यही देखा। सिर्फ आपके लिए चाय ले रही हूं, गिलास सही करने के लिए। हाँ तो इस पे फोटो डाल दे, मैं पी लूंगा। हाँ पीछे वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा पीछे वाला क्वेश्चन देखते हैं अपने यहाँ पर, कौन सा क्वेश्चन है, इसके पीछे वाला हो रहा है ना। देखो यहाँ पर बात करते हैं, देखो यहाँ पर बात करते हैं एक बार, यहाँ पर देखो दक्षिण पश्चिम ही है। देखो कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है, दक्षिण पश्चिम में है, ध्यान रखना, है ना। हाँ है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई बड़ी बात नहीं है ना, देख लेके, है ना। हाँ चलो यहाँ पर बात करते हैं, इसके आगे की बात करते हैं। देखो निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी। आपको पता है यहाँ पर मोहनजोदड़ो जो जहां पर है उसके अंतर्गत कोई यहाँ पर अग्निकुंड या अग्नि वेदिकाएं नहीं मिले हैं, साक्ष्य नहीं मिले। चौंदड़ो है तो चौंदड़ो से भी नहीं मिला है। चौंदड़ो यहाँ पर कहां पर पड़ता है, आपको पता, चौंदड़ो यहाँ पर पाकिस्तान के अंतर्गत मिलता है, तो यहाँ पर नहीं मिला है। लोथल है, अहमदाबाद गुजरात में है, तो यहाँ पर कालीबंगा है, तो यहाँ पर आपको पता कालीबंगा के अंतर्गत 7 अग्निकुंड मिले, 7 अग्निकुंड या अग्नि वेदिकाएं मिली, अग्निकुंड प्लस अग्नि वेदिकाएं मिली है, अग्नि वेदिकाएं मिली, वेदिकाएं मिली है। अग्नि वेदिकाएं क्या हुई है, यहाँ पर मिली है 7 अग्निकुंड और 7 अग्नि वेदिकाएं कहां से मिली है, यहाँ पर कालीबंगा से मिली है। तो अपना आंसर कौन सा होगा, चौथा होगा यहाँ पर। जी सर, हाँ बिल्कुल सही है, 7 अग्निकुंड अग्नि वेदिकाएं यहीं से मिली है, कालीबंगा से मिली है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर यह होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है, वही यहाँ पर है, वो बात पीछे वाला क्वेश्चन यहाँ पर है, थोड़ा सा लैंग्वेज के डिफरेंट से यहाँ पर उसको अलग से कन्वर्ट कर दिया मैंने, है ना। सर खेत सीसी में ही थे, हाँ प्रियंका प्रजापति, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लूंगा ना। हाँ देखो यहाँ पर बात करते हैं कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं क्या हुई है, प्राप्त हुई है ना। तो यहां पर देखो बात करते हैं कालीबंगा क्षेत्र से, तो यहां पर आपको पता कितने अग्नि वेदिकाएं मिली है, तो यहां पर 7 मिली है। आंसर कौन सा होगा अपना, 7 होगा। यहां पर बात करते हैं, देखो कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है। कालीबंगा में जो प्राप्त चबूतरे है ना, वो किससे निर्मित है, ये भी बात करते हैं। तो आपको पता जो कालीबंगा के अंतर्गत जो फर्श मिला है और यहां पर जो चबूतरे मिले,
तो आपको पता है यहां पर जो फर्श मिला वो अलंकृत ईंटों से निर्मित था, लेकिन यहां पर चबूतरे भी बने हुए हैं। तो चबूतरे बने हुए हैं, तो यहां पर आपको पता चबूतरे किससे बने हुए हैं, तो ये अपने को पता होना चाहिए। आप एक बार वापस मैं आपको रिपीट करता हूं, यहां पर आपको पता है कालीबंगा के अंतर्गत कच्ची मिट्टी से निर्मित, कच्ची ईंटों से निर्मित यहां पर मकान मिले हैं, घर मिले। इस दौरान इस कालीबंगा को यहां पर गरीब बस्ती या दीनहीन बस्ती कहते थे। इसका मतलब अपने आप क्या हो जाएगा, आंसर आ गया आपके सामने। यहां पर आंसर कौन सा होगा फिर, यहां पर लकड़ी से निर्मित नालियां मिली है, बिल्कुल नालियां मिली है लकड़ी से निर्मित, तो यहां पर वो तो आंसर होगा ही नहीं। यहां पर बात करते हैं पत्थर, तो पत्थर से साक्ष्य यहां पर मिले ही नहीं। क्यों बात करेंगे, यहां पर कोटदीजी खेरपुर जिला पाकिस्तान, वहां पर पत्थर के साक्ष्य मिले, पत्थर से निर्मित मकान मिले हैं। यहां पर मोहनजोदड़ो के अंतर्गत ब्राह्मणों के जो मकान थे वो पत्थरों से निर्मित थे, यहां पर एक से अधिक मंजिल के थे, सीढ़ी के साक्ष्य मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो में मिले हैं या फिर कोटदीजी खेरपुर जिला में यहां पर साक्ष्य मिले हैं। यहां पर लकड़ी और धातु की बातें करें तो यहां पर लकड़ी और धातु मिली तो है, लेकिन सिर्फ ये चबूतरे बने हुए नहीं है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, पक्की ईंटों से निर्मित होगा, मिट्टी की ईंटों से, या सॉरी पक्की ईंटों से क्या, मिट्टी की ईंटों से निर्मित होगा। आरती, सॉरी सिस्टर, है ना। तो यहां पर मिट्टी की ईंटों से क्या है, बना हुआ मिला है। यहां पर देखो, उसके बाद में यहां पर बात करते हैं, यहां पर देखो दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए। दोहरी रक्षा प्राचीर, प्राचीर का मतलब आपको पता है यहां पर प्राचीर एक किले की जो शिखर होता है उसको अपन प्राचीर बोलते हैं। तो दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, थोड़ा सा ये देखते हैं अपन यहां पर। तो यहां पर जो दोहरी रक्षा प्राचीर के जो साक्ष्य मिले हैं ना, यहां पर राजस्थान की एक सभ्यता से मिले हैं। वो यहां पर बालाथल से भी नहीं मिले, यहां पर ओजियाना से भी नहीं मिले, यहां पर गणेश्वर से भी नहीं मिले, कालीबंगा से यहां पर क्या मिले, सभ्यता से इसके साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल सही बात है यहां पर, है ना। हाँ, उसके बाद में बात करते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर है 20 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो किलेबंदी के अवशेष कहां से मिले हैं उसकी अपन बात करते हैं। यहां पर देखो, यहां पर बात करें बेराट, तो किलेबंदी के साक्ष्य तो बेराट से तो मिले नहीं, यहां पर गणेश्वर से मिले नहीं, इसवाल से मिले नहीं, तो आंसर कौन सा होगा, कालीबंगा होगा। आंसर कौन सा होगा, यहां पर बी होगा, कालीबंगा ही होगा यहां पर, है ना। तो कालीबंगा में यहां पर क्या मिले, यहां पर किलेबंदी के अवशेष मिले। यहां पर किलेबंदी का मतलब होता है यहां पर कि यहां पर चारों तरफ क्या है, एक तरीके से बस्ती के अंतर्गत यहां पर चारों तरफ बख्तरबंदी यानी किलेबंदी की साक्ष्य मिलते, दीवार बनाई जाती है यहां पर, और उसके अंतर्गत क्या होती है, बस्ती बस्ती है। जैसे अपन बात करते हैं जयपुर के अंतर्गत चार दीवारी के अंतर्गत शहर बसा हुआ अंदर वाला, पहले पुरानी जो पुराना जयपुर था यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं, सिर्फ आंसर कौन सा होगा, कालीबंगा होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं यहाँ पर, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए। कालीबंगा से निम्न में से कौन सी फसल, मैंने बोला था ना, यहाँ पर गेहूं है, जौ है, यहाँ पर आपको पता सरसों है, और यहाँ पर अपन ने बात की थी चना के साक्ष्य मिले हैं। जो अपना यहाँ पर मिल रहा है वही अपना आंसर है। तो यहाँ पर चावल के साक्ष्य के उस मिले नहीं, रागी मिले नहीं, सोयाबीन मिले नहीं, तो आंसर कौन सा होगा, जो होगा। आंसर कौन सा होगा, जो होगा, पहला नंबर का आंसर। सर ब्याड़ू खा लो, हाँ दिलखुश मीना, सर ब्याड़ू खा लो, बिल्कुल दिलखुश, अभी खा तो हमारा टाइम हुआ नहीं है, बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं, इसके बाद जब हमारा टाइम होगा हम खाएंगे बिल्कुल गेहूं और जौ। बिल्कुल 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 सुरेंद्र, बिल्कुल सही है दीपक, जो, हाँ यहाँ पर अपने आप जो होगा, यहाँ पर अपने आप जो होगा। यहां पर बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मर्दभांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया। आपको पता है यहां पर मर्दभांड होते हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, यहां पर जो धातु के जो बर्तन होते हैं, यहां पर उसके ऊपर क्या होता है कि यहां पर रंग पोता जाता है, और उस रंग के माध्यम से उस पर आकृतियां बनाई जाती है, अलग अलग रंग, कोई लाल रंग से बना रहा, कोई काले रंग से बना रहा, कोई सफेद रंग से बना रहा। तो यहाँ के जो मर्दभांड थे, यहाँ पर नीचे का जो हिस्सा था वो तो लाल रंग से था, ऊपर का हिस्सा काले रंग से था, और उस पर ज्यामितीय आकृति बनाई जाती थी। यहाँ पर ज्यामितीय आकृति का प्रयोग किया जाता था, और उन ज्यामितीय आकृतियों में सफेद रंग क्या किया जाता था, भरा जाता था। यहां पर ऐसे साक्ष्य कहां पर मिले हैं, तो ऐसे साक्ष्य कहां पर मिले हैं, सिर्फ यहां पर न तो आहाड़ में मिले हैं, न कोटदीजी में मिले हैं,
कोट दीजिए खेरपुर जिला पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान में पड़ता, गिलुंड में भी नहीं मिले, आंसर कौन सा होगा, कालीबंगा होगा। कौन सा होगा यहाँ पर, कालीबंगा होगा। कौन सा होगा यहाँ पर, कालीबंगा होगा। राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मर्दबानों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर, सॉरी यहाँ पर कौन सा होगा आंसर अपना, यहाँ पर आड़ होगा। बिल्कुल सही बात है, आड़ ही होगा ना। यहाँ पर कौन सा होगा, आड़ होगा ना, यहाँ पर आहाड़ होगा। सही है, बिल्कुल आहाड़ होगा, है ना। हाँ बिल्कुल, कालीबंगा मर्दबान कब मिले, हाँ देखो कालीबंगा के अंतर्गत मर्दबान, जी सर, जी सर, है ना। तो आहाड़ होगा ना, थोड़ा सा ध्यान रखना ना प्रियंका शर्मा, बिल्कुल बिल्कुल आहाड़ ही होगा ना। यहाँ पर बात करते हैं, देखो कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले, तो सुतका गेंडोर है, लाहौर है। ये क्वेश्चन आया था अभी यहाँ पर रिट में ये क्वेश्चन आया था, रिट में ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन बिल्कुल रिट में आया था। इसमें देखो कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष भी मिले, और यहां पर पाकिस्तान के अंतर्गत वो स्थान मिला था। तो पाकिस्तान के अंतर्गत आपको पता है यहां पर कोट दीजिए खेरपुर जिला पाकिस्तान मिला है, और यहां पर ऐसे क्या मिले है, यहां पर यहां से साक्ष्य मिला है जो यहां पर सिर्फ कालीबंगा से पूर्व की, जो कालीबंगा के जो अवशेष मिले जो हड़प्पा से पूर्व के थे, वो यहां पर क्या है, यहां पर उसके साक्ष्य उस समय के मिले। सिर्फ एकमात्र स्थान था कोट दीजी। हाँ मैंने रिट वाले बच्चे मेरे से क्लास में पूछे भी थे, और मैंने इसका जवाब कोट दीजी बताया था उस समय। तो बिल्कुल ठीक करेक्ट है यहाँ पर, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको कोई झूठा नहीं सकता। जो आरपीएससी ने मान लिया वही अपना आंसर है बस। कोट दीजी, वो डिगी कर रखा, वो कोट दीजी है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक है वो तो टाइपिंग की, कोट दीजी, कोट दीजी। ये अगर वहां पर एग्जाम में ऐसे कुछ चीजें आ जाए ना तो अपने आप समथिंग समझ लेना, ये इसमें कोई बड़ा मायने नहीं रखता है, टाइपिंग मिस्टेक होती है, समथिंग वर्ड यहां पर आ जाते हैं ना। सभ्यता का संबंध रहा है, कोट दीजिए सभ्यता का संबंध रहा है, तो यहां पर संबंध किससे रहा है, तो देखो हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से, कोट दीजिए का संबंध इससे नहीं रहा, चीन की सभ्यता से नहीं रहा, यहां पर मिस्र की सभ्यता से नहीं रहा, यहां पर सभ्यता से संबंध रहा तो इराक की सभ्यता से रहा, इराक ईरान की सभ्यता से रहा। तो ऐसी सभ्यता थी यहां पर उस समय, कौन सी, सुमेरिया सभ्यता। किसकी सभ्यता से रहा है, सुमेरिया की सभ्यता से रहा है। यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता रही थी, यहां पर सुमेरिया सभ्यता। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो यहां पर बात करते हैं, इस दौरान सुमेरिया सभ्यता की बात करते हैं। यहां पर देखो उस दौरान बात करता हूं, अगला क्वेश्चन है यहां पर 25 नंबर का क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, यहां पर निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता। तो यहां पर जहां पर ताम्रवती नगरी यानी तांबे से बने औजार मिले हैं, तो यहां पर बागोर भीलवाड़ा से नहीं मिले, कालीबंगा से नहीं मिले, बेरार से नहीं मिले। इस आंसर कौन सा होगा, आहाड़ होगा। आंसर कौन सा होगा, आहाड़ होगा। आहाड़ सभ्यता, और आहाड़ कहां पर पड़ता है आपको पता, उदयपुर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है ये, उदयपुर में पड़ता है। यहाँ पर उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर बनास नदी बहती है, उसी के किनारे यहाँ पर ये क्या मिला है, आहाड़ मिला है। यहां पर बात करते हैं, यहां पर देखो आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं अपन। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यहां पर देखो आहाड़ का प्राचीन नाम क्या था, ये थोड़ा सा समझो। आहाड़ का प्राचीन नाम क्या था यहां पर, तो आहाड़ का प्राचीन नाम यहां पर आपको पता है, यहां पर उस दौरान इसको अपन आघाटपुर है, यहां पर आघाट दुर्ग के नाम से यहां पर इसको इस नामों से जानते हैं। यहां पर उस दौरान यहां पर इसका क्या नाम होगा, आघाटपुर होगा। आघाटपुर होगा, तय नहीं होगा वो, यहां पर आघाटपुर होगा, है ना। तो यहां पर इस आहाड़ का प्राचीन नाम क्या था, आघाटपुर। आंसर कौन सा होगा अपना, आघाटपुर होगा, ध्यान रखना, है ना। तो आंसर कौन सा अपना, सिर्फ आघाटपुर है। विशाल मंडोतिया बी, विशाल बहुत देर लेट में आया यार, हाँ है ना, आघाटपुर है प्रियंका, ध्यान रखना, आघाटपुर है ना, हाँ बिल्कुल आघाटपुर है। धूलकोट स्थानीय लोग कहते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो यहाँ पर सिर्फ प्राचीन नाम क्या था इसका, आघाटपुर है। आघाटपुर को यहाँ पर प्राचीन समय में यहाँ पर लोग कहते हैं इसको धूलकोट, है ना सर। वैसे ताम्रवती और धूलकोट भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल कहते हैं ना, मैंने कहा ना इसे ताम्रवती के नाम से भी जानते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर प्राचीन नाम सिर्फ इसका क्या था, आघाटपुर है। ध्यान रखना ना, आंसर माना है यहाँ पर इन्होंने ना, बिल्कुल है
पर आंसर कौन सा होगा, आगाटपुर होगा अपना। यहाँ पर धूलकोट कहाँ स्थित है, तो मैंने कहा ना धूलकोट कहां पर स्थित है, तो आपको पता कालीबंगा, बालाथल, बेराट, यहां पर ये तो होगा ही नहीं, तो वही आ गया अपने आप। धूलकोट कहां पर स्थित है, तो अपने आप पता है यहाँ पर कहां पर स्थित है, तो यहाँ पर देख लो आहड़ का है, इसका मतलब यहाँ पर कहां पर स्थित है, आहड़। ये लो बिल्कुल ये आ गया वहां पर आप जो कर रहे थे भी, हाँ बिल्कुल आहड़ है ना। तो धूलकोट कहां स्थित है, आहड़ है, और आहड़ कहां है, उदयपुर है। आहड़ कहां है, उदयपुर है। आहड़ कहां पर है, उदयपुर है। यहां पर बात करें, यहां पर देखो उसी दौरान अपन बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है। आहड़ जो सभ्यता है वो किस, सब होशियार, देखो आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है, तो आहड़ सभ्यता अन्य किस नाम से भी जानी जाती है। देखो मैंने कहा था ना, आहगाटपुर के नाम से भी जानी जाएगी, आधमपुर के नाम से तो जानी नहीं जाएगी, अगस्त्यपुर के नाम से नहीं जानी जाएगी, आहड़पुर के नाम से नहीं जानी जाएगी। पीछे का क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, आहड़ का प्राचीन नाम क्या था, आगाटपुर। मैंने कहा था ना आगाटपुर अन्य नामों से भी जानी जाती है, इनमें से कोई और नाम होता जैसे धूलकोट, ताम्रवती नगरी होता, तो अपना आंसर वो भी हो जाता है ना। तो यहाँ पर अपना आंसर कौन सा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर अपना सिर्फ कौन सा होगा, तो सॉरी है ना, तो यहां पर कौन सा आंसर है, आगाटपुर आंसर 3 नंबर का है। 28वें क्वेश्चन में आंसर कौन सा है, 3 नंबर का है ना, बिल्कुल। कौशल्या मैम, कौशल्या मैम, अरे बच्चों इतना पढ़ो, हाँ कौशल्या मैडम नमस्कार आपको भी। हाँ यहां पर बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। यहां पर देखो प्रोफेसर एस.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ है वो कौन सी सभ्यता थी, तो आपको पता है यहां पर एस.डी. सांकलिया ने के निर्देशन में सभ्यता का एक बार खुदाई होने के बाद, अब ऐसी सभ्यता कौन सी थी आपको पता है, यहां पर ऐसी सभ्यता थी सिर्फ आहड़ सभ्यता। हाँ कौन सी सभ्यता थी, आहड़ सभ्यता थी। यहां पर आहड़ सभ्यता की खुदाई 1952 ईस्वी के अंतर्गत, यहां पर 1952 ईस्वी के 1952-53 ईस्वी के अंतर्गत अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। और यहां पर उसी दौरान आपको पता है यहां पर रतन चंद्र अग्रवाल ने इनके बाद में उत्खनन किया था, और यहां पर एस.डी. सांकलिया ने यहां पर इसके बाद में यहां पर क्या किया था, इसकी फिर उत्खननकर्ता के रूप में कार्य किया गया था। ऐसा स्थल कौन सा था, आहड़ था, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 1953 ईस्वी के अंतर्गत अपन बात करते हैं। यहां पर बात करते हैं इसी दौरान, यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा ऐसा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है, प्राचीन स्थल जिसने यहां पर खुदाई की है, तो यहां पर कौन सा यहां पर नहीं है, तो बेरहाट की बात करते हैं। और बेराट यहां पर कहां पर पड़ता है, दयाराम साहनी। आपको पता दयाराम साहनी ने इस बेराट की खुदाई की है। आहड़ एस.पी. जैन, आपको पता यहां पर मैंने पढ़ाया था ना आपको यहां पर अभी कि यहां पर अक्षय कीर्ति व्यास है, एस.डी. सांकलिया है, रतन चंद्र अग्रवाल है, इसके अलावा जो आ रहा है वो अपने यहां पर सुमेलित नहीं है। तो यहां पर कालीबंगा है, ए घोष है, बिल्कुल मानते हैं ए घोष ने भी किया था, अपन ने पढ़ा है। यहां पर बागोर है, वी.एन. मिश्रा ने किया है। तो यहां पर अपना सुमेलित कौन सा नहीं है, दूसरा नंबर का यहां पर आंसर होगा। यहां पर नहीं पूछा है तो आंसर कौन सा होगा, यहां पर क्वेश्चन नंबर दूसरा यहां पर अपना गलत है, यहां पर इससे मिलान नहीं है इसका, यहां पर ये गलत दिखा रखा है। तो यहां पर आज यहां पर जब अपन पुरातात्विक स्थलों के अंतर्गत जो टॉपिक के अंतर्गत अपन ने जो क्वेश्चन शेयर किया है, यहां पर अपन ने उनको अच्छा से यहां पर आपको रिपीट किया है, अच्छे से आपको समझाया है। यहां पर कौशल्या मैम नाइस सर क्लास, बिल्कुल मैम आपका आशीर्वाद रहा तो और भी अच्छा होगा। यहाँ पर हम बच्चों को और भी अच्छे देने की कोशिश करेंगे। वेरी नाइस क्लास सर जी, थैंक्स। अनन्या, अन्नू, यहाँ पर रुशाली आज बहुत दिनों में आई है, हाँ वी.एन. मिश्रा और एस.डी. सांकलिया ने। तो इसी के साथ में आज यहाँ पर इस टॉपिक से आपको यहाँ पर समझाने के दौरान मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपसे विदा ले रहा हूँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।